जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके इन खबरों को जानिए। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट है। राहुल गांधी की बड़ी जनसभा आज होने जा रही है, कुछ ही समय से ऐसा है दोस्तों। जानेंगे ये खबर भी और तमाम बेहद बड़ी खबरें इस वीडियो में विस्तार से शामिल की गई हैं। ये वो खबरें हैं दोस्तों जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। ये खबरें आपसे छिपाई जाती हैं, तो आप लोग साथ में बने रहिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी मानते हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरी है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। और आप भी बताइए आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। फर्जी वोटर को लेकर शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचा आपका प्रतिनिधिमंडल। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, ताजा बड़ी खबर आ रही है। फर्जी वोटरों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आप सभी जानते हैं इस समय बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं चुनाव आयोग को जिसमें नए वोट जोड़ने का अनुरोध शामिल है और यहाँ पर वोट काटने की शिकायत भी की जा रही है। उसको लेकर दोस्तों आपको बताते चले, अब आप पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ और चुनाव आयोग पहुंच गया आपका प्रतिनिधिमंडल। अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहे। दोस्तों आपको बताते चले, अब जो ताजा अपडेट एक और आ रही है, केजरीवाल जाट नेताओं की मुलाकात पर सूत्रों से बड़ी जानकारी आई है। दिल्ली में जाट नेता आरक्षण को लेकर नाराज हैं। चुनाव में अरविंद केजरीवाल का आप समर्थन करेंगे। दोस्तों, जाट आरक्षण का मामला केंद्रीय सूची में शामिल करने को लेकर गर्माता जा रहा। दिल्ली सरकार ने आरक्षण दे रखा, लेकिन केंद्रीय सूची में आरक्षण नहीं है जाटों को, खास तौर से दिल्ली के। अब इसको लेकर दोस्तों दिल्ली के जाट नेताओं ने तय किया है कि वह आप पार्टी को समर्थन करेंगे। अब बीजेपी के लिए बड़ा झटका ये साबित हो सकती है खबर। दोस्तों आपको बताते चले, अगले महीने होने वाले दिल्ली चुनाव में पटपड़गंज सीट से आप पार्टी की ओर से मैदान पर उतरेंगे अवध ओझा। लेकिन इसी बीच उनके चुनाव लड़ने को लेकर सवाल खड़े हो गए। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आप पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा का वोट अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इसके चलते उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। वहीं अगली अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, जिन राज्यों में गैर बीजेपी शासित सरकार है वहां पर राज्यपाल सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। मामला फिर से शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने को लेकर याचिका लगाई गई, जिसमें राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को उन्हें टीएन रवि को वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया कि राज्यपाल रवि ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया और लगातार संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका लगाने वाले एडवोकेट सीआर जया सुकिन ने कहा कि राज्यपाल 6 जनवरी को अपना पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही विधानसभा से चले गए थे। तमिलनाडु में इसके बाद काफी विवाद भी हुआ दोस्तों राज्य भवन और राज्य सरकार के बीच। दोस्तों, दरअसल 6 जनवरी से शुरू हुए तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने बिना संबोधन के वॉकआउट कर दिया था, जिसका राज्य के सीएम स्टालिन समेत अन्य मंत्रियों ने विरोध किया था। सीएम स्टालिन ने यह भी कहा था कि यह बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का खुला उल्लंघन है। दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले बिलों को लंबित रखने के मामले में तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट। संसद में बढ़ रहे हंगामे पर वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ की चेतावनी। जी हां दोस्तों, बोले कि अगर यह जारी रहा तो लोकतंत्र को होगा खतरा। भारतीय संसद में बढ़ रहे हंगामों पर अब इन्होंने गंभीर चिंता जताई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जबकि दोस्तों, उपराष्ट्रपति धनखड़ पर आरोप लगते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, जिसके चलते विपक्ष को हंगामा करना पड़ता है। दोस्तों, तीखी नोकझोंक भी कई मौकों पर देखने को मिलती है। बीते शीतकालीन सत्र में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ के बीच जबरदस्त बहस भी देखने को मिली थी। दोस्तों, बीजेपी और एनडीए के सांसदों को यह बोलने का मौका देते हैं और दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों को बोलते समय बीच में ही टोकते, ये भी आरोप लगा था। अब यहाँ पे इन्होंने चेतावनी दी कि संसद में कार्यों का अवरोध और सदन का निष्क्रिय होना एक जन आंदोलन को जन्म दे सकता है, जो कि संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों को चुनौती देगा। दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपका खबर पर, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ एक और न्यूज की ओर चलते हैं।
संजय राउत का आया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ दिनों से हलचल तेज है। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है। इसमें आप पार्टी के बाद सबसे बड़ा हाथ शिवसेना उद्धव गुट का है, जहां संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया। इसी बीच संजय राउत ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का अब कोई वजूद नहीं रह गया, और अब अगर ये गठबंधन एक बार फिर टूट गया तो ऐसा कोई इंडिया गठबंधन दोबारा नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ये संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या मोदी अमित शाह हैं और उनकी तानाशाही है। संविधान पर जो हमले हो रहे हैं वो संकट, इससे लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत होना जरूरी है। देख सकते हैं दोस्तों, संजय राउत ने साथ में कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत होना चाहिए और यहाँ पे इंडिया गठबंधन ही लोगों की एकमात्र उम्मीद है। ये दोस्तों अपडेट है। इसी के साथ अगली न्यूज जानते हैं। दिल्ली चुनाव के बीच सट्टा बाजार गर्म। जी हाँ दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें पा रही है सट्टा बाजार के अनुसार। आम आदमी पार्टी को 37 से 40 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार दर्शा रहा। भाजपा को 31 से 33 सीटें मिल सकती हैं। यानी सट्टा बाजार ने कांग्रेस की जीत पर कम भरोसा जताया है। दोस्तों आपको बताते चले, जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार मुकाबला तो त्रिकोणीय है और यहाँ दोस्तों माना भी जा रहा है, और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों 6 से 7 सीटें मिलती हुई अनुमान में दर्शाई गई हैं सट्टा बाजार के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।